दूसरी सॉस रेडी कर लें। ओ, ट्रे में मेरी चाय आ रही है, वाह। ये जो मिल गया मौका इकट्ठे चाय। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। सबसे पहले तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स का आज बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं। इनसे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और मैं और अच्छा काम करने की कोशिश करती हूँ। मेरी दिली दुआ है कि तमाम देखने वालों को अल्लाह ताला खुश रखे, आमीन। जी, सहरी का आगाज़ हो चुका है और मैं अपनी सहरी का आगाज़ करती हूँ, पहले 2 ग्लास पानी के पीती हूँ। ये नीम गर्म पानी होता है और मैं आहिस्ता-आहिस्ता करके पीती रहती हूँ। इसके बाद मेरी आदत है कि मैं 1 बोल भर के दही का लेती हूँ और दही मैं घर ही जमाती हूँ। आप भी ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप सहरी में क्या खा रहे हैं आजकल और दही का इस्तेमाल करते हैं या नहीं? आज मैंने सालन रात को ही रेडी कर लिया था क्योंकि ये देसी चिकन था और थोड़ा टाइम लेता है, तो इसका शोरबा बहुत मज़े का होता है और मैं तो ख़ासकर उसमें रोटी चूरी बना के खाती हूँ। तो मैंने कहा कि फिर सहरी में तो ये तैयार नहीं हो सकेगा, तो फिर मैंने रात को ही रेडी कर लिया था। बस जी, सालन रेडी था, उसको मैंने गरम किया और मेरी बेटी ने तो साग ही खाना था, उसे चिकन कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो उसके लिए मैंने साग को थोड़ा-सा तड़का लगा लिया था और उसके बाद मैंने पराठे रेडी कर लिए। मैं सहरी में अल्हम्दुलिल्लाह दही भी खाती हूँ, पराठा भी ले लेती हूँ, लेकिन आजकल मैं रोटी ले रही हूँ क्योंकि मैंने कहा जो 10-15 दिन काफ़ी पराठे खा लिए हैं, चलो अब थोड़े से रोटी भी खा लेते हैं। तो जी, साथ में सालन लेती हूँ और पता नहीं वो लोग कौन से होते हैं जो बहुत ही हल्की-फुल्की सी सहरी करते हैं और जो है फिर सारा दिन उनका अच्छा गुज़र जाता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सहरी करती हूँ और मेरा दिन बहुत अच्छा गुज़र जाता है। बच्चे और हस्बैंड भी उठ चुके थे और क्योंकि अब टाइम ज़रा सहरी का कम हो रहा है, तो इसलिए फिर जो है जल्दी उठ जाते हैं। परांठे को पहले मेरी बेटी आ गई, उसने अपना पराठा और साग ले लिया और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए सहरी रेडी कर ली। बस थोड़ा सा और बस। मेरे हस्बैंड को शोरबे वाला सालन वैसे भी बहुत पसंद होता है। मजेदार। ये देसी चिकन। चलो जी। ना वो क्या नाम है, ऑयल मैंने इतना नहीं डाला, ये इसका अपना ही है। और सालन अल्हम्दुलिल्लाह बना भी बहुत था और वो कह रहे थे कि आज तो मैंने कुछ ज़्यादा ही खाना खा लिया। दादा अच्छी बन गई। गल भी गई अच्छी, पकती बहुत देर रही है। सहरी करने के बाद जी बस 5-10 मिनट रह गए थे, मैंने जल्दी से अपने लिए ग्रीन टी रेडी कर ली क्योंकि मैं लास्ट में ग्रीन टी ज़रूर पीती हूँ और ग्रीन टी पीने से आपको प्यास का भी ज़्यादा एहसास नहीं होता। ग्रीन टी पीने के बाद जी मैंने जाके ब्रश वगैरह कर लिया और इतनी देर में सहरी का टाइम भी ख़त्म हो गया। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करती हूँ क्योंकि उन्हें 9 बजे ऑफ़िस जाना होता है और उस वक्त मैं सो रही होती हूँ। फिर मैं 9:30 बजे उठ जाती हूँ। तो जी मैं कहती हूँ कि मैं आपके इसी वक्त ही कपड़े प्रेस कर देती हूँ और जूते वगैरह भी साफ़ करके मैं रखवा देती हूँ। तो जी बस इसके बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी और फिर 9:30 बजे उठूँगी। उसके बाद जी यहाँ मैंने उठने के बाद ऊपर से मैं बहुत तेज़ धूप थी आज, कपड़े वगैरह कल धोए थे सारे, तो मैंने कहा मैं पहले कपड़े उतार के ले आऊँ, कहीं उनका
कलर ख़राब ना हो जाए, क्योंकि आज धूप वाकई बहुत तेज़ थी। तो ये इधर, और शाम को फिर मैं अब दिखाऊंगी इंशाल्लाह। 6-7 घंटे तक ये जम जाएगी, फिर मैं दिखाऊंगी कैसी बनी है। ठीक है, ओके। आज बच्चों की फरमाइश पे बन रहे थे शवारमे। तो फिर ये सारा कुछ होगा। अच्छा, मतलब कि तो सबसे पहले उसमें 3/4 कप मैंने म्यूनिस का शामिल किया था और 2 चम्मच भर के मैंने उसके क्रीम के शामिल कर दिए। तो मैंने कहा चलो ये तो है। नमक आधा चम्मच शामिल करेंगे। ऑरिगानो 1/4 टीस्पून। इसके बाद इसमें शामिल होंगी जी काली मिर्चें आधा चम्मच, लेमन जूस 2 चम्मच शामिल कीजिएगा। मेरी बेटी को ज़रा स्पाइसी शवारमे पसंद हैं, इसलिए वो थोड़े स्पाइसेस ज़्यादा रखती है। और इसके बाद जी आप ऑयल का 1 चम्मच भर के डाल दें। दूध के मैंने 2 चम्मच भर के डाल दिए थे। एक और डाल दो बल्कि अच्छा थोड़ा लिक्विड बनेगा। चीनी आधा चम्मच डालो। इसके बाद चीनी आधा चम्मच जाएगी इसमें। हाँ बस ये कितने का है? ये तो 70 का है। सिरका आधा चम्मच डालेंगे इसमें। बस अब इन सब चीज़ों को आप ब्लेंड कर देंगे और ये आपकी शवारमे के लिए बहुत ही मज़ेदार सी सॉस रेडी हो गई। इसके बाद हमने दूसरी सॉस रेडी करनी है, तो उसके लिए कुछ मैंने चिली फ्लेक्स लिए थे और उन्हें सिरके में भिगो के थोड़ी देर के लिए रख दिया था। तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच था, वो आप ब्लेंडर में डालेंगे। इसके बाद आधा प्याज लेंगे, वो इसमें शामिल कर देंगे। और जी लेमन जूस जाएगा 1 चम्मच, और 1 चम्मच इसमें सिरका शामिल करेंगे और नमक थोड़ा सा डाल दो। और आधा चम्मच इसमें नमक का जाएगा। हाँ बहुत। ये हमारी बड़ी स्पाइसी सी सॉस रेडी होगी। इसके बाद मैंने इसमें आधा चम्मच भुना कुटा ज़ीरा डाला था। 1 चम्मच ऑयल का शामिल कर दें और 1/4 टीस्पून मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया था, वो इसमें शामिल करके इसको भी अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया था। ये आपकी चिली सॉस रेडी हो गई। हाँ जी, आज जामिशी। इसके लिए शवारमे के लिए जी चिकन को मैरिनेट करना था, तो उसके लिए मैंने उसमें पहले 1 चम्मच लाल मिर्चों का भर के डाला और 1 चम्मच ही भर के मैंने नमक का शामिल किया, क्योंकि चिकन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए मसाले भी थोड़े ज़्यादा ही मैंने शामिल किए। 1 चम्मच भुना कुटा ज़ीरा शामिल किया। 1 चम्मच भर के मैंने काली मिर्चों का शामिल किया और 1 चम्मच ही भरकर मैंने पिसा लहसुन इसमें शामिल कर दिया। इसके बाद 1 चम्मच, 1 से बल्कि 2 चम्मच थे सफ़ेद सिरके के शामिल किए। मसाला और ये तिक्का मसाला था, वो मैंने 2 चम्मच भर के इसमें शामिल कर दिए। और फिर दही का तकरीबन आधा से पौना कप वो मैंने शामिल कर दिया और इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दिया। ऑयल के भी 2 चम्मच आप इसमें ही शामिल कर दें, वरना अगर आप पैन में शामिल करना चाहते हैं तो उसमें भी शामिल करके फिर चिकन डाल सकते हैं। इसके बाद जी मैंने पैन को थोड़ा गरम किया और जो चिकन था वो इसमें मैंने शामिल कर दिया। पहले आपने इसको तेज़ आग पर पकाना है
और फिर हल्की आंच पर इसे ढककर पकने के लिए रख देना है। आज मेरी बेटी साथ साथ मेरी हेल्प कर रही थी। इसके बाद मुझे सैलड काटना था शवारमे के लिए, तो उसके लिए मैंने ली थी बंद गोभी, गाजर और प्याज। इसमें वैसे आप खीरा भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि नहीं मामा यही चीज़ें आप डालें, तो फिर मैंने उसकी मर्ज़ी के मुताबिक यही चीज़ें डाल दी। इसके बाद जी मैं इसमें डालूँगी लेमन जूस और ब्लैक पेपर और सॉल्ट, और इन सब चीज़ों को मैंने हाथ से ही मिक्स करके एक साइड पे रख दिया। ब्लैक पेपर, चन 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 ले लो। इधर जी हमारा चिकन भी रेडी हो चुका था। बस अब तेज़ आंच करके इसका जो पानी रह गया था उसे खुश्क कर दें और आपका ये बहुत ही अच्छा सा चिकन रेडी हो गया है। वैसे अगर ये बच भी गया तो सारी हम बाद चीज़ें में रेडी हो चुकी थी, tortilla तो मैंने wraps अपनी बना बेटी से सकते हैं। कहा कि तुम जाके सारी असेंबलिंग कर लो। उसने पहले ये थी यानी कि शवारमा ब्रेड ही होती है, इसको हमने हल्का हल्का दोनों साइडों से सेक लिया था। उसने पहले सॉस लगाई और पहले उसने म्यूनिस वाली सॉस लगाई थी, फिर चिली सॉस लगाई, उसके ऊपर चिकन रखना है, उसके ऊपर सैलड रखना है और उसको फ़ोल्ड कर लेना है। ये बहुत ही मज़ेदार से आपके शवारमे रेडी हो जाएंगे। और इफ़्तार के लिए तो ये बेहतरीन आइडिया है। आपको पता है बच्चों को शवारमे पसंद होते हैं, इसलिए मैंने आज सोचा कि चलो घर में ही बना लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बन भी बहुत अच्छे गए थे। मेरी बेटी ने अल्हम्दुलिल्लाह सारे शवारमे बहुत अच्छे बना लिए थे। उसके बाद जी आज मैंने भरवा मिर्चें भी बनाई थी। इनके अंदर मैंने आलू का मसाला डाल के और उसमें चाट मसाला, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, लीमू का रस डाल के और उसको अच्छी तरह मिक्स करके इनके बीज निकाल के अंदर डाल के, तो जी इस तरह करके मैंने ये मिर्चें भी रेडी कर ली थी। उसके बाद आलू के पकौड़े तो हमारे घर में लाज़मी बनने होते हैं, उसके बाद मैंने वो रेडी कर लिए। इधर जी मेरा बेटा जूस निकाल रहा था, पहले ग्रेप फ्रूट का और उसके बाद उसी में ही शामिल किया था ऑरेंज जूस। तो ये बहुत ही मज़े का एक जूस रेडी हो गया था, यानी कि ग्रेप फ्रूट और ऑरेंज को मिला के जूस निकाला था। ऐसे ही ले जाते हैं। बस जी हमारा पकौड़ों वाला प्लेटर भी रेडी हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेबल सज गया था। अल्लाह ताला सबके दस्तरखान को ऐसे ही सजाए रखे, आमीन। देखने में गिनती करो तो ढेर लगे कितनी चीजें, आप बनाने में इतनी मेहनत करते हैं। और खाने में ऐसे इफ़्तार का टाइम भी हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी हुई थी। हमने बहुत मज़े से अपनी इफ़्तारी की। इफ़्तारी करने के बाद जी चाय का इंतज़ार होता है और मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छी सी चाय बनाकर मेरे लिए लाए। ट्रे में मेरी चाय आ रही है, वाह! आपको प्रोटोकॉल नहीं देना तो किसको देना है? तो नहीं सारे ऐसे ही ले वाले आते, रखवाती हैं आप मुझे। ऐसे ही ले आते। कैसा लगा? और मैंने बहुत उनसे अच्छा। कहा कि आप भी बहुत इधर बहुत ही आ शुक्रिया। जाएं, हम चाय मज़े से बैठकर पीते हैं। बच्चे इस वक्त छत पर चले जाते हैं वॉक करने के लिए। अच्छा आप भी अपनी चाय लेके आ जाएं इधर ही। कौन सा शेर फिर से कहें?
कभी जो मिल गया मौका इकट्ठे चाय पीने का, बस उसका एक मिसरा याद है। अच्छा चले। मुजफ्फरगढ़ नहीं था जब मैंने शेयर किया था, हम्म। बारिश हो रही थी, ये अच्छा बारिश अच्छा, जब हाँ भी आती है मेरे दिल को सताती है, हाँ। मैं आंसू रोक लेता हूँ मगर दिल से रुलाती है, हम्म। उठा जब जोर का बादल घटाएं साथ में लेकर, वाह वाह, क्या बात है। पानी की इस रवानी में मुझे पल पल रुलाती है। ये शेर ऐसे ऐसे कहे थे बस। ठीक है जी, चाय पीते हैं फिर हम भी कप केक के साथ। अब तकरीबन रात के 8 बज चुके थे, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि दही कितना ज़बरदस्त जम गया है। देखिए जी, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा दही रेडी हो गया है। अब मैं ये फ्रीज़र में रखूँगी और फिर सहरी में खाऊँगी। देखो माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है ये, है ना। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।